For new videos, please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी डाइव। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स पोर्शन फॉर एचपीटेट नॉन मेडिकल एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सीरीज सी है, आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को मैच कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड विल बी। क्या फाइंड आउट करना है हमें? काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है जब हमें मास दिया है और मोमेंटम दिया है। तो सबसे पहले हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर। और जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू होती है P इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू दी है, हमारे पास मास की वैल्यू दी है, हम V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और हमारे पास क्या फाइंड निकल आएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा B 2/3 जूल। नेक्स्ट है, a body of 100 gram is moving with the velocity of 15 meter per second. The momentum associated with the body will be। फिर से सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है मोमेंटम का। मोमेंटम की वैल्यू P इज इक्वल टू एम वी। हमारे पास वेलोसिटी दी है, मास दिया है, हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा B 1.5 kg मीटर जूल। नेक्स्ट है, फॉर ए डाई एटॉमिक गैस द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस Cp अपॉन Cv इज। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Cp अपॉन Cv की वैल्यू। तो Cp की जो वैल्यू है कितनी होती है, 5/2 एंड Cv की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3/2। तो आंसर हमारे पास निकल आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.66। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट डिस्प्लेसमेंट y फ्रॉम द मीन पोजीशन इज। तो जो 64th है उसका राइट आंसर हो जाएगा b ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। नेक्स्ट है, विच ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड टू सी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। कौन से प्रिज्म का यूज़ करते हैं हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को देखने के लिए? तो इसका राइट आंसर है ए, रॉक सॉल्ट का। नेक्स्ट है, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर इंडक्टर इज। एवरेज पावर कितनी डिसिपेट होती है एक प्योर कंडक्टर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 0। नेक्स्ट है, विच ऑफ द मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक। इलास्टिसिटी को किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, रेशियो ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो जो मोस्ट इलास्टिक मटेरियल है इन सब में वो कौन सा हो गया, सी, स्टील। नेक्स्ट है, अ लाइट बॉडी एंड ए हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। दो बॉडीज हैं जिनका सेम मोमेंटम है, तो हमें बताना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा। तो ए इज द राइट आंसर, द लाइट बॉडी हैव द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द हैवियर बॉडी। नेक्स्ट है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। क्या होगा पाथ, ए, सर्कुलर। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। क्या फाइंड आउट करना है हमें, रेशियो फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ जी इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वेयर, जहाँ पे M1 और M2 क्या है, मासेस ऑफ टू पार्टिकल्स हैं, और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसी तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पे Q1 Q2 क्या आ जाएगा, पार्टिकल्स हैं दो, और R क्या है उनके बीच में, डिस्टेंस।
तो यहाँ पे दोनों ही पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें क्या करना है, जी की वैल्यू पुट करनी है, के की वैल्यू पुट करनी है। m1 m2 क्या होंगे, सेम होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इन सब की वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻42। डी इज़ द राइट आंसर। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है, अ कैपेसिटर एक्ट्स एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डीसी के लिए। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अगर हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इलास्टिसिटी क्या करें, सॉरी, अगर क्या कर दें हम स्ट्रेस को इंक्रीज कर दें तो उसके स्ट्रेन पे क्या असर पड़ेगा या उसकी रेशो पे क्या असर पड़ेगा, तो वो क्या रहेगी, हुक्स लॉ क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू के, जो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। डी इज द राइट आंसर, जिसे हम और क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। नेक्स्ट है, स्पोक्स आर यूज इन ए साइकिल व्हील। जो स्पोक्स है उनका यूज क्यों करते हैं साइकिल व्हील में, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ या टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया या बेटर शेप देने के लिए, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किसके लिए, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द व्हील। नेक्स्ट है, इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज m on the surface of earth then the mass of the same body on the moon will be। अगर अर्थ पे मास क्या है, बॉडी का m है, तो मून पे भी क्या रहेगा, m रहेगा, क्योंकि जो मास है वो क्या है, एक तरह से यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, m। फिर नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग टर्म्स इन कॉलम 1 एंड 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। हमें क्या करना है, मैच करना है कॉलम में से। तो जो रेन ड्रॉप्स है वो स्पेरिकल होती हैं, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। जो हार्ट अटैक है वो किसकी वजह से होता है, ब्राउनली थ्योरम पे बेस्ड है। क्वाइट जो है परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, और जो सैंड है वो ड्रायर होता है देन क्ले, किसके, कैपिलरी एक्शन की वजह से। ओके, तो 1 किससे मैच हुआ, डी से मैच हुआ, 2 किससे मैच हुआ, सी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट है, टू सॉलिड्स ए एंड बी फ्लोट इन वाटर। The solid A floats with half of its volume immersed and B floats with 2/3 of its volume immersed. The densities of A and B in the ratio of, क्या फाइंड आउट करनी है हमें, डेंसिटीज फाइंड आउट करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, 3:4। नेक्स्ट है, बोहर्स मैग्नेटॉन इज। बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू बतानी है। तो इसका राइट आंसर है ए, ई एच अपॉन 2 πm। और अगर क्रॉस एच क्रॉस में दी होती तो क्या होता, ई एच क्रॉस अपॉन 2m। ओके, नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर रिलेटेड विद। ऑप्टिकल फाइबर्स का कहाँ यूज करते हैं हम, कम्युनिकेशन में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। क्या है, अगर हम क्या करें, डायरेक्शन ले लें, ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, ये ईस्ट आ गया और ये वेस्ट आ गया। ये एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे क्या बोला कि एक मैन है वो क्या है, 10 मीटर कहाँ की तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है। देन क्या करता है वो, 20 मीटर कहाँ पे जाता है, टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ जाता है। ये 10 मीटर आ गया, ये 20 मीटर आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी मान लिया, ये सी मान लिया, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया, ये आ गया। और ये देखें तो ये कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी की वैल्यू। तो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर प्लस सी बी स्क्वेयर। ये 10 स्क्वेयर
प्लस 20 स्क्वेयर। ओके, तो इस तरह अगर हम आंसर निकालें तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 100 प्लस 400 इज इक्वल टू 500 अंडर रूट, और ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास आंसर ए 22.5 मीटर आंसर। नेक्स्ट है, इफ ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी। कितना होगा एंगल उनके बीच में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 90 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। क्या चीज बताती है नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्पीड। नेक्स्ट है, when a particle moves first half of the distance at a speed of v1 and second half of distance at speed v2, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ पे a इज द राइट आंसर, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नेक्स्ट है, द रीजन ऑफ शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स इन वाटर इज। जो एयर बबल्स हैं वो शाइन करते हैं वाटर में, किसकी वजह से, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डी इज द राइट आंसर। वॉट आर मीटर किसकी यूनिट है, डी इज द राइट आंसर, पावर की। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, 10⁴ गॉस के बराबर। आगे है, द बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड अपीयर स्लाइटली रेज्ड बिकॉज ऑफ। आपने देखा होगा कि अगर बकेट है वो पानी से भरी हुई है तो उसका बॉटम है वो स्लाइटली हमें रेज्ड लगेगा, उठा हुआ लगेगा, किसकी वजह से होता है वो, ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट है, वेव विच कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वेव है जो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाती है, जैसे एक मीडियम की ट्रैवल होती है, मीडियम की नीड होती है फॉर प्रोपेगेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट है, अ वायर ऑफ 100 ohm एंड लेंथ L इज इंक्रीज टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस इज। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ohm दी गई है और उसकी लेंथ L है, अगर उसकी लेंथ को हम ट्वाइस इंक्रीज कर दें तो उसकी जो नई रेजिस्टेंस है वो कितनी बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया, अगर 1000 होगी तो 4 गुना कितना हो गया, 4000। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी। हमें क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला है c अपॉन v। c क्या आ गया हमारे पास, आ गई स्पीड ऑफ लाइट आ गया, v क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट आ गया, c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड गिवन है। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आइसोथर्मल प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी टेम्परेचर। तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स पोर्शन। Thank you for watching and please don't forget to subscribe for new updates.